आज इस बड़े अहम मैच में जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इलेक्शंस की ग्रांट्स ये रिवर्स हैं, उसी के उपलक्ष्य में मैं खड़ा हुआ हूं सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो महकमा जिस मंत्री साहब डील कर रहे हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं और काबिल मिनिस्टर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, और खास करके जो गैलरी में ऑफिसर जहाँ बैठे हैं, काफी अच्छा काम है इनका। मुझे उम्मीद है कि जो डिपार्टमेंट कई वर्षों से पटरी पे नहीं है, उसको लाने का प्रयास दोनों टीम मिलके करेंगी, जिससे रियासत का भला हो सके। रूरल डेवलपमेंट के अंदर सर एक ऐसा महकमा है कि जो लोगों के साथ जुड़ा है, और हमारा जो भी विधानसभा का एमएलए है, अगर कहीं काम दिखता है तो रूरल डेवलपमेंट ही उसको काम जो है वो दिखता है, और जिसका कनेक्ट जो है वो लोगों के साथ होता है, चाहे वो लेन हो, ड्रेन हो, बाकी के काम हो। तो उसमें चाहे वो आपके सरोवर्स की बात हो, तो इसको एक तो डिपार्टमेंट को क्वालिटी का काम लेने की जरूरत है, और दूसरा जो पहले यहाँ पंचायत थी, उसके बाद वीडीसी बने, लेकिन जो ग्राम सभा का निर्माण था, जो ग्राम सभा थी, उसको सही मैंने पे इम्प्लीमेंट नहीं ग्राउंड पे किया गया। अगर ग्राम सभा के लेवल पे हर काम को अगर आप लें तो आपका डिपार्टमेंट का काम भी आसान होगा, और लोगों की जो मुश्किलात है उसका हल करने का निर्वाह। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि ग्राम सभा को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ सर, जो आपके रूरल डेवलपमेंट्स के जो काम हुए, अब कौन जिम्मेदार है? 2017 हो, 2018 हो, ऑनरेबल स्पीकर सर, करोड़ों रुपए की लायबिलिटी लोगों की बनी हुई है। और आप मुझे ये बताइए सर कि एक आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करने के लिए काम चलाता है, अगर उसका सारा पैसा फ्लॉप हो जाए और उसके बाद वो जाएगा कहां? तो मेरी आपसे विनती है, 2017-18 आपके नोटिस में मंत्री जी होगा, आपको भी लोग मिलते होंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिलते होंगे, तो इसका भी कोई प्रोजेक्शन करना पड़ेगी, ताकि वन टाइम ये पैसा उन लोगों को दिया जाए। क्योंकि आज तक वो किसी खाते में एक लायबिलिटी बनी है, मे बी द कमिश्नर लेवल पे हो या और किसी लेवल पे हो, ताकि उस चीज को प्रोजेक्ट करके दिल्ली के अंदर और कंसर्न मिनिस्टर से कह के एक दफा वन सेटलमेंट किया जाए, ताकि उन लोगों को, बेचारे जो गरीब है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया, उनकी हालत जो है वो ठीक हो सके। इसके साथ साथ सर, मैं एग्रीकल्चर के महकमा बहुत बड़ा है, हॉर्टिकल्चर हो, लेकिन एग्रीकल्चर बैकबोन है इकोनॉमी की। हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, इनको कहिए बाहर निकलिए। चट्टा में डॉक्टर साहब भी यहां बैठे होंगे, वहां पे जाके सेमिनार करके अगर आप ये कहेंगे कि रिजल्ट वहां से बेटर होंगे, वो नहीं आ सकते। आज तक हम 2 फसलों पे निर्भर हैं ऑनरेबल स्पीकर सर, एक पैडी और वीट। क्या आज तक दुनिया कहां की कहां पहुंच गई? क्या हम 3 फसल पैदा नहीं कर सकते?
हमें 3 फसल पैदा करनी होगी, तभी ही किसान की पोजीशन जो है वो बेटर हो पाएगी। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो काम आपको ऑफिसर्स हो जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको भी मुबारकबाद इस बात की देता हूं। ये पहली दफा हो रहा है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेस लिया है। आपके स्ट्रॉबेरी यहां नहीं होती थी, ड्रैगन फ्रूट नहीं होता था, उसके बाद यहां पे सीट्रस जो है, आज सीट्रस की पैदावार बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान पैदा करता है, उसको आगे का जो है ले जाने के लिए वहां पे मार्केटिंग देने की जरूरत है, ताकि आप इस कंडी एरिया का फ्रूट जो भी पैदा हो वो आपका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की कोई मार्केटिंग हो, ताकि उनसे खरीदा जाए, ताकि उनको सही दाम मिल सके। अगर आज मशरूम की ग्रोथ आप देखें तो कहां किसी जमाने में लोग कम बक्से लगाया करते थे, आज मशरूम लगा के लोग अपना पेट पाल के और परिवार को भी पाल रहे हैं, और साथ में जो लोन लिया है उसको भी वापस कर रहे हैं। आज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काफी काम किया है, लेकिन इसको और काम करने की जरूरत है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहूंगा कि आपने मंडी का हमें 40 करोड़ रुपया सांबा के लिए दिया है, जिसका संगे बुनियाद रखने का लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड, कि वो जमीन आइडेंटिफाइड हुई है, उसके मुताबिक आप वहां पे उसको जल्दी उस मंडी को, सब मंडी को खोलेंगे, जिसका फायदा वहां के किसानों को मिल सकेगा। दूसरा, जो हम एग्रीकल्चर के जो हमारे इंप्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर है, बाकी चीजें हैं, तो मैं उम्मीद करता था कि चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट्स में उन पे और सब्सिडी देने की जरूरत थी, ताकि स्टेट की तरफ से भी कुछ किसानों को मिलता, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को, आज आप देखें जो किसानी आदमी करने वाला है उसका बच्चा आज किसानी नहीं कर रहा है, लेकिन कि थोड़े से अरसे में, पिछले 2 साल में कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने अपना काम करना शुरू किया है। क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स के या जितने भी इनके साइंटिस्ट ये फील्ड में जाके नए बीज, नई हाइब्रिड्स बीज दें, लोगों को जो है वहां पे कैंप ऑर्गेनाइज करें, कैंप ऑर्गेनाइज करने के बाद लोगों को कहे कि इतने कैंप ऑर्गेनाइज हो, ताकि लोग ये समझे कि हमें कौन सा सीड लगाया जाए जिसका बेनिफिट जो है ज्यादा जीत निकले और हमें प्रॉफिट मिले। इसके साथ साथ, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है सर कि अगर हम कुछ हमारा एरिया, मैंने उस दिन आपसे बात की थी, बहुत सा एरिया जो है जिन लोगों ने आज वहां पे किसानी छोड़ दी, बिकॉज कि जो हमारे कुछ जानवर ऐसे हैं जिस जानवरों की वजह से लोग तंग आके उन्होंने अपनी फसल लगाना बंद की। उसके लिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि सांबा के अंदर, स्पेशली जोतवाल और घगवाल के अंदर और मंडियात के अंदर एक कैंप ऑर्गेनाइज करें, ताकि लोगों को कहे अगर वो चीज फसल नहीं होने देते तो कम से कम हम कोई ऐसी फसलों का प्रबंध करें, ऐसी वेजिटेबल्स लगाएं, ऐसी चीजें लगाएं जिससे चाहे वो अदरक हो, हल्दी हो, ताकि उसका नुकसान वो ना कर सके, ताकि किसान बच सके। इसके लिए अगर आप जनाब 2 ही मिनट होगा सर, तो इसके साथ साथ सर जो हमारे, मैंने ये आपसे जो चंद बातें रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप लोग महकमा काम करेगा। अभी जज करना बड़ा नामुमकिन है कि हम 4 महीने में या 3 महीने या 5 महीने में बड़ा कुछ बदल लाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो टीम आपकी है, ये आने वाला जो नेक्स्ट ईयर का बजट होगा उसमें बेहतरीन रिजल्ट निकलने की उम्मीद की जा सकती है। और हमारी तरफ से
पूरा कॉपरेशन है आपके साथ। अपोजिशन करना हमारा काम है, लेकिन हम उसी पे करेंगे कि जहां आपको घेरने का काम करेंगे ताकि सरकार जो है अकाउंटेबल बन सके। हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके का आपका महकमा और ऑफिसर्स, देखिए हम एक वन फॉर स्पीकर साहब हमने ये बनाया धंधा, सीधे हम बात कर देते हैं ये हो गया फलाना आपसे, ले भैया काम तो इन्हीं से लेना है, ये तो मान के चलिए। एक को लाओगे भी वो बंदे तो वही, काम इन्हीं से लेना है, जर पर करके ले लो ताकि रियासत आगे बढ़ सके। धन्यवाद। थैंक यू। जावेद हसन बेग साहब।